नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो बनाने का मेरा मकसद है, इस चैनल पे जो भी आप वीडियो देखेंगे आने वाले टाइम में, तो उसका मकसद ये है कि मैं कौन सी ट्रेड ले रहा हूँ वो आप लोगों को बताना। ठीक है जी। मेरा ये मकसद इसका बिल्कुल ये नहीं है कि मैं किसी को ये बोलूँ कि आपको ये शेयर ख़रीदना है या आपको ये शेयर बेचना है। आपको जो भी करना है वो आपकी इच्छा से करना है, लेकिन मैं इस पर वो वीडियो अपलोड करूँगा कि जो मैं ट्रेड लेता हूँ, और वो ट्रेड मेरी सही है या गलत है। आप भी मुझे आपकी राय ज़रूर बताना कि कैसी, कि मेरी जो ट्रेड है वो कैसी है। आप लोगों से मुझे सीखने को मिलेगा। और मैं तो अब आपको क्या बताऊँ, मैं तो मार्केट में नया हूँ, अभी 1 साल में आया हूँ, लेकिन जो भी मैं ट्रेड लूँगा वो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके और इस चैनल पे डालूँगा। तो आज बात करेंगे जियो फाइनेंस के बारे में। आज है संडे, तारीख है 29/9/2024 और समय हो रहा है लगभग 9 बजे। ठीक है जी। तो कल मेरे को ट्रेड लेनी है जियो फाइनेंस में। तो वैसे तो क्या है कि मैंने जियो फाइनेंस के अंदर पहले एक एंट्री बनाई हुई है, बहुत टाइम से एक एंट्री बनाई हुई थी, 357 के लगभग, 357 रुपये के आसपास शायद वो मैंने एंट्री बनाई थी। तो उसमें मेरी क्वांटिटी जो है वो बहुत कम क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको, मैं सीख रहा हूँ तो क्वांटिटी छोटी रखता हूँ, क्वांटिटी बड़ी रखता नहीं हूँ। धीरे धीरे जब बढ़ेगी तब क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो उस समय तो मैंने एक एंट्री बना ली थी, मुझे लगा था कि जियो फाइनेंस बढ़िया कंपनी है, तो एक बार तो एंट्री कर लेते हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा एंट्री कर लेंगे। तो वो पोजिशनल एंट्री थी मेरी, और दोबारा भी अगर बड़ी क्वांटिटी से अगर मैं एंट्री करूँगा तो पोजिशनल ही करूँगा। अभी पिछले शुक्रवार को मैंने इसमें एक छोटा सा इंट्राडे ट्रेड लिया था, क्योंकि मुझे लगा कि चार्ट चलने लग गया, प्राइस अपसाइड जाने लग गई है। तो इंट्राडे में एक ट्रेड मैंने ले ली थी, 12 रुपये के लगभग मैंने इंट्राडे में उसमें कमाए थे एंट्री एग्जिट करके। वो भी छोटी सी ट्रेड थी मेरी, 100 शेयर की ट्रेड ही थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। ठीक है जी। तो अब ख़ास बात यह है कि अब मंडे को जो है वो जियो फाइनेंस में क्या होने वाला है या क्या हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, मैं सही हूँ नहीं हूँ आप मुझे ज़रूर बताना। तो देखो जी, ये चार्ट जो है ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में इसने जो हाई बनाया था वो आप देख रहे हो कि बनाया था 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को इसने हाई बनाया था यहाँ पे, ये वाला इसका हाई था। तो ये जो हाई था ये था 394 रुपये का, 394 का इसका हाई था। और उसके बाद में इसमें डाउनफॉल आना शुरू हो गया। ये गया यहाँ पे गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ गया। तो ये डाउन ही चल रहा था, ये बिल्कुल डाउन चल रहा था, ऐसा कि आप देख रहे हो डाउन चल रहा था। ठीक है जी। तो होल्ड करके बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे, बाकी दूसरी ट्रेड कर रहे थे, लेकिन हाँ, इसमें होल्डिंग रखी हुई थी, कोई एसल वैसल नहीं, बैठे हुए थे। एक मेरा मूड इसमें यह था कि अगर इसकी प्राइस अगर यहाँ पे आती है, इस जगह पे अगर इसकी प्राइस आती है इस जगह पे, तो मैं इसमें एक 295 रुपये 290 रुपये के लगभग में एंट्री बनाऊँगा। लेकिन वो प्राइस इसकी आई नहीं, और प्राइस जो वो यहाँ से ही यहीं से रिटर्न हो गई, ये इस जगह से रिटर्न हो गई। तो शायद उस समय जो मेरा ध्यान नहीं रहा होगा, मैं एंट्री कर नहीं पाया। और मुझे देखा भी होगा चार्ट मैंने, तो मुझे लगा होगा कि यार यहाँ से अब जाएगा या नहीं जाएगा, 290-95 पे आएगा तो अपन इसको लेंगे। तो आया नहीं और बैठे हुए थे ट्रेड में। अब यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है, मैं छोटे टाइम फ्रेम का अगर चार्ट लगाऊँ, 2 घंटे का या 1 घंटे का लगा देता हूँ। 1 घंटे के चार्ट में अगर इसको देखते हैं तो देखो जी, 1 घंटे में क्या दिख रहा है कि मुझे तो ये दिख रहा है, 2 घंटे लगा देता हूँ, थोड़ा चार्ट से हो जाएगा। तो मुझे ये दिख रहा है कि ये यहाँ से लगा के आपके, ये यहाँ से ये इसने हाई बनाया था, इसके बाद में ये इससे ऊपर गया नहीं, फिर यहीं पे चल रहा था। ठीक है जी। यहाँ तक नीचे आ गया, यहाँ पे इस एरिया में ये कर रहा था कंसोलिडेशन, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था। तो कंसोलिडेशन भी इसका लगभग ख़त्म हो चुका है, ये देखो कंसोलिडेशन था यहाँ पे। तो कंसोलिडेशन भी मुझे लग रहा है कि इसने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। और फिर इसके बाद में मुझे जो नज़र आया वो ये आया कि इसने एक ये लो बनाया, एक ये लो बनाया और एक ये लो बनाया। तो ये तीनों ही जो लो हैं वो एक दूसरे से हाई है ना। पिछले वाले लो से अगले वाला जो लो है वो हाई है। तो मुझे लगा कि ये चार्ट चालू हो गया। आपको क्या लगता है, आप भी मुझे ज़रूर बताना। तो ऐसा मुझे लगा। दूसरी बात, इसमें मैंने एक ट्रेंड लाइन भी बनाई थी, तो वो ट्रेंड लाइन भी जो वो ब्रेक हो गई। जैसे कि ये ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, ये एक मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ से इस तरीके से, एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से इस तरीके से बनाई थी, तो वो ट्रेंड लाइन भी लगभग ब्रेक हो गई। तो एंट्री तो बन गई। अब लग रहा है चार्ट अपसाइड में जाएगा, भाव ऊपर जाएगा, बुलिश इसका ट्रेंड हो चुका है, इसका प्रॉपर ऐसा लग रहा है। तो कल इसमें जो है वो एक एंट्री बनूंगा। मैं एंट्री कैसे बनूंगा,
वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि चार्ट तो मेरे को पूरा लग रहा है कि ये चलने लग गया। अब इसकी जो मेरी एंट्री है, यहाँ पे मैंने इंट्राडे में शुक्रवार के दिन, पिछले शुक्रवार को, आज तो संडे है, इसके 2 दिन पहले यहाँ पे कल मैंने एक एंट्री बनाई थी छोटी सी। यहाँ पे 352 रुपये के लगभग में एंट्री बनाई थी। और मैंने यहाँ इस जगह पे एक एंट्री बनाई थी, और यहाँ पे मैंने लगाया था इसका एसएल इंट्राडे में, यहाँ मैंने इसका एसएल लगाया था। ठीक है जी, प्रॉफिट लिया पूरा यहाँ तक। मैंने यहाँ पे सौदा एग्ज़िट कर दिया, यहाँ मैंने कर दिया इसको एग्ज़िट करने के बाद में कुछ देर बाद में वापस मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ली थी। इसके हाई के ऊपर मैंने एक ट्रेड यहाँ बनाई थी, यहाँ एक छोटी सी हाई के ऊपर ट्रेड बनाई थी इस जगह पे मैंने एक ट्रेड बनाई थी। उसका भी मैंने यहाँ तक का टारगेट लिया और एग्ज़िट कर दिया। इंट्राडे में ही था, एग्ज़िट करना ही था। अब जो मेरी मंडे को जो एंट्री है, सोमवार को जो एंट्री है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी जो एंट्री है वो यहाँ पे कहीं हो जाए, यहाँ पे कहीं मेरी एंट्री हो जाए। तो ये आ रहा है लगभग भाव आपके 353 रुपये, 54 रुपये पर मेरी एंट्री हो जाए। 353 तो या 354 पे ही करेंगे। 354 पे जो है वो मेरी एंट्री हो जाए, 354 पे एंट्री मंडे को। ठीक है जी, मंडे को एंट्री हो जाएगी। अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनता है 15 मिनट में, क्योंकि ये जो आप चार्ट देख रहे हो ये 15 मिनट वाला चार्ट है, तो अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन अगर इसमें बनता है यहाँ पे आने के बाद, ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे ये लो भी कट जाएगा। यहाँ पे मैं एक एंट्री करूँगा 354 रुपये पे। अब बात आती है एसएल की, तो एसएल कहाँ लगाऊंगा मैं? एसएल लगूंगा इस पर लगभग 350 रुपये पे। 1% या 1% से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो एसएल हो जाएगा। यहाँ इसका, यहाँ एसएल लगाएंगे इस कैंडल के लो पे, 350 रुपये 20 पैसे आ रहा है, तो यहाँ इसका मैं एसएल लगाऊंगा। फिर देखते हैं कि ट्रेड चलती है या नहीं चलती है। 350 का तो मेरा लिमिट रहेगी एसएल की जो वो लिमिट रहेगी। और ट्रिगर प्राइस रहेगा मेरा, ट्रिगर प्राइस जो रहेगा वो 350.50 का। ठीक है जी, 350.50 के भाव पे आए तो ट्रिगर हो जाए, और 350 लिमिट है, यानी कि 1% के लगभग लॉस लूँगा मैं, इससे ज़्यादा लॉस लूँगा नहीं। देखते हैं ट्रेड चलती है नहीं चलती, क्वांटिटी छोटी रखते हैं। और अभी तो यार रात हो गई, मार्केट बंद है। कल मंडे को मॉर्निंग में मार्केट शुरू होगा, तो वापस मैं ये आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके लाइव चार्ट के दिखाऊंगा कि मेरी ट्रेड बनती है या नहीं बनती है और कितना प्रॉफिट होता है, तो वो सब आपको पता चलेगा। और आपकी भी इसमें कुछ राय हो, एडवाइस हो, कुछ सलाह हो, या आपको क्या लगता है तो मुझे ज़रूर बताना। और इसी तरीके से मेरे वीडियो आते रहेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मेरी एनालिसिस देख के आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है ना जी, क्योंकि मैं तो टेक्निकल वाला जो चीज़ है वो देख के करता हूँ। तो आप मेरी वजह से अगर कोई ट्रेड लेंगे और आपको लॉस होगा तो आप बोलेंगे कि यार मैंने आपको लॉस करवा दिया। तो आप अपनी समझ से लें। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि मैं क्या ले रहा हूँ, मैं कौन सा सौदा ले रहा हूँ, कौन सी ट्रेड ले रहा हूँ, वो आप सब लोगों को बताना। तो वो मैं करता रहूँगा, बस इतना सा इसका वीडियो का मकसद है। और चैनल का भी यही मकसद है कि मेरी ट्रेड के बारे में आपको जानकारी रहे। तो ठीक है, फिर कल बाज़ार खुलने के बाद रिकॉर्डिंग करते हैं, देखते हैं क्या होता है। लॉस प्रॉफिट जो भी होगा मंजूर है हमें, देखते हैं। गुड बाय, कल मिलते हैं।